हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, लास्ट वीडियो तक हमने 0.7 तक कर लिया था, 13.7 तक। अब हम बात करते हैं 13.8 की, जिसमें आपको रेडियस दे रखी है और स्फीयर का वॉल्यूम पूछा है। तो सिंपल सा है, केवल फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और कुछ भी नहीं है, बस सॉल्व करना है। कैलकुलेट पार्ट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वैल्यूज रख दीजिए। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास 7 है, तो 3 बार 7 ले लीजिए। एक 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ऊपर वाले का आप मल्टीप्लाई कर लोगे। ऊपर वाले का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो वो 4312 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। इसको आप सॉल्व कर लो। आपका जो बैक साइड आंसर मिलेगा आपको मिक्स फ्रैक्शन में मिलेगा। 4 3 1 3 3 4 12, फिर 1 कैरी, 3 5 10। ठीक है, ठीक है, 3 की टेबल से ले रहे हो। 3 1 3, 1 कैरी, 4 12, 3 9, 7 21। तो आपका आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा। आप चाहो तो इसका डिवाइड लगा के पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आपकी बैक साइड ये मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग निकाल दिया मैंने। इसी तरह से इसको सॉल्व कर दो। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, इस तरह से इसकी वैल्यू रख दो 0.63 3 बार लिख दीजिए। ठीक है, 7 से कट कर लीजिए 0.09, इसी तरह से 3 से कट कर लीजिए 0.21। ऊपर वाले का जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको, पूरा पूरा आपके आंसर आएगा। उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख लेना, जो भी वैल्यू आती है आपकी। 3 से भी आपने इसको कट कर दिया और 7 से भी आपने कट कर दिया, तो उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए आप, जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग। हाँ तो बच्चों, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 1.07816 आएगा, जिसको आप अप्रोक्स में 1.05 कर सकते हो, क्योंकि ये डिजिट को हमने 5 का 5 से ज़्यादा है तो इससे आगे वाले बदल देते हैं। तो इसको आप अप्रोक्स लिख सकते हो, ये अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से आप ये कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो बच्चों देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपल है। इसमें डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकाल ली। फिर कह रहे अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्ले कितना होगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर डेफिनेटली आपको पता है कि वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो कितना वाटर होगा। तो वाटर तो खुद एक कैपेसिटी को होती है उसकी, तो कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लीजिए। 4/3 पाई आर क्यूब में आप वैल्यू रख दीजिए दोनों तरफ। 4/3 पाई आर क्यूब केवल वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल रहे हैं। 4/3 पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 22/7 ले लीजिए। रेडियस आपके पास 14 है ही, 14 रख दीजिए। इसमें आपके रेडियस जो है 4/3 पाई 22/7, इसमें आप 0.21 डिवाइडेड बाई 2, 0.21 डिवाइडेड बाई 2, 0.21 डिवाइड बाई 2 सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 7 की टेबल से कट करेंगे तो 2 जा। ठीक है, बस इतना ही कट होगा और कुछ नहीं कट रहा। ये 7 की टेबल से 0.03 सॉरी। ठीक है, इस तरह से आ जाएगी वैल्यू। अब 3 की टेबल से करोगे 0.07, इस 2 की टेबल से ये कट हो जाएगा 11 टाइम, इस 2 से ये 2 टाइम कट हो जाएगा और इस 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाले सारे कैट हो जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी 11 का आपको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को करोगे तो 21 0.0021 आएगा। ठीक है, और इधर आपके क्या है 0.21, इनका मल्टीप्लाई करके आपका वैल्यू आ जाएगा। और इसमें भी ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके 88 है और ये 2 है, ये 196 है, डिवाइडेड बाई 3 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके थ्रू, जो भी लेंगे इसकी वैल्यूज। हाँ तो बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके नॉर्मल मल्टीप्लाई अगर आप इसका करते हैं तो पीछे से सॉल्व करके पॉइंट लगा देंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई करने पर ये आया। अब 3 से डिवाइड लगा देंगे आप। ठीक है, तो इसके थ्रू आपके पास जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग करते हैं। 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12, 9 27, 8 24। फिर आपकी जो कैरी है उसको आप ऊपर लिख दो, तो ये आपके जो आंसर आया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप ये लिख सकते हो। इसी तरह से इसकी वैल्यू लिख दी हमने। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लिया।
फर्स्ट सेकंड पार्ट। कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है, थोड़ा ध्यान से करें इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, उसका थोड़ा ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बॉल है जिसका डायमीटर दे रखा है और उसकी डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी और उसका रेडियस, सॉरी डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकाल दिया। तो हमें बताने के बाद बॉल का जो मास क्या होगा, मास के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अगर खुद करते हैं तो मास निकल जाता है आराम से। तो ये फॉर्मूला सीधा ध्यान रखना आपको। वॉल्यूम निकालिए पहले। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हमें पता ही है अच्छे से। वॉल्यूम ऑफ बॉल, बॉल कौन सी शेप में है, स्फीयर शेप में है, आपको अच्छे से पता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू रख देंगे 4/3 पाई 22/7। पाई दे नहीं रखा ना, नहीं दे रखा। रेडियस की जो वैल्यू है वो है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 3 बार 2.1 है, कट कर लीजिए। 7 से 3 से कट किया तो 0.7, 7 से कट किया तो ये 0.3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास सॉल्व करने पर। ऊपर वाला कैंसिल हो गया और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 88, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.21 आएगा और 2.1 है, ठीक है। ये 88 है, इसका 441 होता है, लेकिन पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट आना है, ये नॉर्मली ये आएगा। फिर इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास 38808, पीछे से तीसरी डिजिट के बाद में पॉइंट मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। सॉल्व करने पर, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये वैल्यू आती है। सिंपल सा मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें अब मास निकालना है। तो मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपको दे रखा है 8.9, वॉल्यूम आपने लिखा है 38.808। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीछे से चौथी डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो इस तरह से बच्चों आप इसको, ये जो वैल्यू है आपकी 34 जो वैल्यू आई है, ये हमारे पास पीछे से पॉइंट है, पॉइंट इसका भी है, इसका भी है। 38 पॉइंट को आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डिजिट के बाद में पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमारी इसमें आएगी, ग्राम के अंदर आएगी आपके पास जो वैल्यू है। अब बच्चों इसको वापस चेक करिए, इसके अंदर क्या है कि जैसे वैल्यू आएगी तो 4 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगी, तो ये 345.3912 ये वैल्यू आती है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये जो वैल्यू आई है हमारी ग्राम में आई है, क्योंकि मास जो है ग्राम में आता है। कैसे आता है, क्योंकि डेंसिटी की क्या होती है यूनिट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये जो है ग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए आपके इस क्वेश्चन में। सेंटीमीटर में ही है सारी वैल्यू, सब जगह सेंटीमीटर लगा लीजिए। ये सारा सेंटीमीटर में ही है, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये सेंटीमीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये कट जाता है तो क्या बचेगा, ग्राम। यानी कि मास की जो यूनिट होती है केवल ग्राम होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी, इसको आप अप्रोक्स पे वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप अप्रोक्स करके 34539 लिख सकते हो, पीछे वाले मत लिखो, पीछे वाले हटा दो, ऐसे लिख सकते हो। सिंपल सा है, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का ध्यान रखना इसके अंदर। जैसे ये कर दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जिसमें टीएससी से रिलेटेड था। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि अगर डायमीटर ऑफ मून जो है अर्थ के डायमीटर से 1/4 हो जाए तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज टू द वॉल्यूम ऑफ द मून। दोनों के वॉल्यूम का रेशियोज निकाल के रिलेशन निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे आपको रेडियस निकाल लेते हैं। जैसे हमें पता है कि जैसे मान लेते हैं किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, अर्थ के बारे में बात करते हैं,
लैट कर लिया डायमीटर ऑफ अर्थ, उसको हमने ले लिया d, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। और डायमीटर ऑफ मून जो है 1/4 है, यानी कि d/4 है, ये दिया है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ हमने निकाला अर्थ, और रेडियस ऑफ मून अगर मैं निकालूं तो क्या फर्क जाएगा, आधा है ये किसका, डायमीटर जो है। अब जैसे ये मून का डायमीटर है तो मून का इसका आधा करना, जो भी कोई भी वैल्यू होती है, जैसे ये डायमीटर है तो डेफिनेटली इसका आधा करना पड़ेगा, तो आधा यानी इसका आपसे करा सोल्व किया, यानी कि इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 1/8 हो जाएगा। इसका कितना है, d/2, इसका 1/8 हो जाएगा रेडियस की वैल्यू। ठीक है, बस यही वैल्यू है, TA से निकालो चाहे वॉल्यूम निकालो, पुट कर दो। जैसे अब मुझे सॉल्व करना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून निकालना है, जैसे तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई। अब मैं वैल्यूज रखनी है जो दे रखी है, पाई r³ होता है, पाई RE वाले की क्यूब रख देंगे, वैल्यू जो दे रखी है 4/3 पाई, मून की जो वैल्यू है वो रखेंगे, क्यूब है सॉरी, दोनों की वैल्यूज रख देना। उससे पहले 4/3 पाई कैंसिल, तो RE अपॉन RM का होल क्यूब, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे दोनों की वैल्यू रख दीजिए। RE की जो वैल्यू है आपके पास कितनी है, d/2, फिर नीचे क्या है, ये d/8, और पूरे का क्या है, होल क्यूब। अब इसको अंदर से सॉल्व करते हैं, तो d/2 पड़ा रहेगा, बट्टे का बट्टा ऊपर जाके पलटा, तो 8 ऊपर d नीचे, उसका क्यूब कैंसिल किया, 2 से कटा 4 बार, तो ऊपर आया 4, नीचे आया 1, उसका भी क्यूब, 4 का क्यूब 64, 1 का क्यूब 1, यानी कि जो वैल्यू आई आपके पास VE/VM जो वैल्यू आई वो आई आपके पास 64/1। आपको फ्रैक्शन किसका निकालना है उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो कौन किसका, मून जो है, अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून, अर्थ का मून के साथ में क्या कनेक्शन है वो आपको बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ मून जो है, अगर आप सॉल्व करो इसे वॉल्यूम ऑफ मून निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, VE के नीचे तो 64 चला जाएगा, VE/64 इज इक्वल टू V मून, ये है। यानी इससे हमें क्या पता चला कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है 1/64 पार्ट है किसका, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का। वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना पार्ट है, 1/64 पार्ट है, ये है इसका फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हो। और अगर केवल वॉल्यूम रेशो पूछे तो VE रेशियो VM पूछे तो ये 64/1 है, जो आपसे पूछे उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, इसका ध्यान रखना, एक का डायमीटर लेट लिया तो रेडियस क्या हो जाएगा, आधा, फिर अगले का रेडियस फिर इसका भी आधा हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। इसका डायमीटर कितना है, 1/4 है उसका, अब 1/4 का आधा कितना होता है, 1/8, यानी d/8 हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी का आधा करना हो तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर मिल्क कैन अ हेमिस्फीयर बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर कैन होल्ड, तो रेडियस निकाल दिए, इसका वॉल्यूम लगाना है हेमिस्फीयर का, तो जस्ट आधा होता है 4/3 का, 4/3 पाई r³ का जस्ट आधा, यानी 2/3 4/3 की आधा कर दो तो 2/3 पाई r³ हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ बाउल अगर आप निकालें, जो कि कौन सी शेप में है, हेमिस्फीयर शेप में है, ये होता है 2/3 पाई r³। आंसर निकाल के लास्ट में हमें कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है,
रेडियस की जो वैल्यू है 10.5/2 3 बार है। हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, जो कट होता है कट कर दीजिए। टू से ये कट हो रहा है, इस 2 से ये कट हो रहा है, बस इससे ज्यादा नहीं कट हो रहा। 3 से कट कर दोगे, बस ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर लो और लिख दो उसको। इसको आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे। हाँ तो बच्चों देखिए, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई किया तो 606.37500 आया। फिर हमने इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो है डिवाइड करने पर ये आएगा। इसको अगर हम और आगे करें तो देखिए क्या हो सकता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। 0 का मतलब नहीं होता वैसे कोई पीछे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगाए तो भी चलता है। 0 कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए केवल, और कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 0 लगाने के लिए इतनी ठीक है, आगे चलता रहता है। उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड लगाओगे तो ये कितना जाता है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिए जो वैल्यू है हमारे पास। जैसे ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। हमें अच्छे से पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है। तो इसको बदल दो, 303.190 सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप बदलते हो तो 303.190 डिवाइडेड बाई 1000 पॉइंट हटेगा, नीचे 3 जीरो और आ जाएंगे। तो इसको आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर जो है 303.190 तो है ही, नीचे देखो 6 डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाएगा, यानी आपका आंसर जो है 0.30319 लीटर आ जाएगा। ये आप लोगों का वॉल्यूम आएगा, यानी उसका वॉल्यूम जो है इतना आ जाएगा। अप्रॉक्स करो तो 303 कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। एक हेमिस्फीयर बाउल टाइप में एक शेप बनी हुई है। ये क्या कह रहा है, हेमिस्फीयर टैंक is made up of the iron sheet 1 centimeter thickness. If the inner radius equal to 1 meter, then find the volume of the iron used. यानी इसको बनने में कितना आयरन लगा है उसका वॉल्यूम निकालना है। यानी कि हमें हेमिस्फीयर बाउल का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकाला जाएगा, होलो हेमिस्फीयर होगी, होलो हेमिस्फीयर। तो होलो हेमिस्फीयर यानी कि उसके अंदर दोनों रेडियस इनर और आउटर का डिफरेंस निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल r क्यूब। इन दोनों का डिफरेंस होता है होलो हेमिस्फीयर में, इन दोनों की वॉल्यूम का डिफरेंस करते हैं बस। और अगर आप इसको कॉमन लेके लिखें तो इसको लिख सकते हो 2/3 पाई कॉमन ले लो और r क्यूब और स्मॉल r क्यूब, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो जो मैंने क्या किया, इसकी थिकनेस को इसमें ऐड कर दिया तो कैपिटल R निकल जाएगा। तो हमने वैल्यू रखनी है 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 पाई क्योंकि दे नहीं रखा, इसमें नहीं दे रखा, तो हम कैपिटल R जो कि हो जाएगा 1.01 का होल क्यूब माइनस फिर स्मॉल 1 का क्यूब। इसको हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो ये वैल्यू है 2/3 22/7, इसका क्यूब करोगे तो आपके पास 1.03 वैल्यू आ जाएगी। 1.0303 दो बार आ जाएगा, माइनस का 1। इसको आप सॉल्व करोगे 2/3 22/7 है ही आपके पास, 1 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 0.0303 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। आप चाहे 3 से कट कर लीजिए, 0.0101 आ जाएगी वैल्यू। अब आपको नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, डिवाइड लगाना है, आपके पास आपका वैल्यू आ जाएगा।
ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 44 से, तो ये आ गई वैल्यू। इसको आप डिवाइड लगाते हो तो आपको पता चल जाएगी वैल्यू जो है, ठीक है, 0 पॉइंट, आप डेसिमल के कितने प्लेस तक निकाल चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। 0, 42, 3 जा, ठीक है, 21, फिर आपके पास 4 जा, फिर आपके पास 9 जा, ठीक है। ये इस तरह से ये चलता रहता है, एक और ये लगभग ये चलता रहेगा, ये मीटर क्यूब तक जो वैल्यू है ये लगभग चलती रहती है ऐसे, ठीक है। तो आप जब तक निकालना चाहो वो निकाल लेना, 0.0364449, इस तरह से आगे चलते रहते हो, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी लगभग अप्रोक्स वैल्यू आएगी वहां तक आप निकाल देना, जो भी वैल्यू आएगी आपकी वही आपका वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज हो जाएगा, कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है उसके थ्रू आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें टीएसए ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा गया है, तो हम क्या लगाएंगे, पहले टीएसए का फॉर्मूला लगाएंगे। टीएसए ऑफ स्फीयर होता क्या है, फॉर्मूला लिखिए, 4πr², वैल्यू रख दीजिए, ये 154, ये 4, ये 22/7, इससे आप r² से फिर r निकाल लेना, ठीक है। तो r² इज इक्वल टू 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22, तो 22 से 7 टाइम, ठीक है। तो r² इज इक्वल टू 7 इंटू 7, नीचे क्या आ गया 2 इंटू 2, स्क्वायर है तो इधर रूट लगेगा, तो r इक्वल टू 7/2 बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। आप इसको 3.5 लिख सकते हो आप, तो दो वैल्यू आ गई ऐसे। इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है, आप आराम से लगा सकते हो, 4/3 πr³। अब जो वैल्यू पसंद है वो वैल्यू रख दो, 4/3 पाई 22/7, ये 7/2, 7/2, 7/2 3 बार लिख लो, जो कट होता है कट कर दो, नहीं तो वैल्यू जिसमें भी आएगी फ्रैक्शन में, पॉइंट में, जैसे भी आती है निकाल दीजिए। हाँ तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, कट कर लीजिए जो, तो फिर 49 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 931 कैरी 531 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसके थ्रू आप डिवाइड लगा लो, डिवाइड लगाओगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 1792/3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो, आप जो भी करना है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से, इसमें आपको क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है एक डॉम दे रखा है हेमिस्फीयर शेप में, उस पर व्हाइट वॉश करने की टोटल कॉस्ट जो है ये ₹498.96 लगी, और वो किस हिसाब से रेट जो दे रखी है वो है ₹2 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो आपसे पूछ रहा है कि जितने हिस्से पे वो हुआ इनर सरफेस एरिया उसकी वैल्यू बताइए, प्लस इसमें कितनी एयर रह सकती है, यानी इसका वॉल्यूम निकालना है, तो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई कॉस्ट इज इक्वल टू होता है रेट इनटू एरिया होता है। तो एट प्रेजेंट मुझे जो है एरिया निकालना है, तो एरिया में भी कौन सा एरिया निकालना है, इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया अगर आपको निकालना होगा तो हमें पता है रेट जो है डिवाइड में आ जाएगा कॉस्ट की, तो कॉस्ट जो आपके पास पड़ी है उसमें रेट का डिवाइड लगा दो, तो आपके पास सीधा ही एरिया आ जाएगा इससे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो सीधा ही 2 से डिवाइड लगते आ जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है 498.96 का डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 जा 4 जा 9 जा, ठीक है, फिर 4 जा फिर 8 जा, तो ये जो आया है आपके मीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका एरिया। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसके अंदर आपको वॉल्यूम निकालनी है कि कितनी इसके अंदर वॉल्यूम आएगी। वॉल्यूम ऑफ द एयर आपसे पूछ रहा है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि हमें रेडियस चाहिए, और रेडियस हमारे पास है नहीं यहाँ पर, तो रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए अगेन CSA है ना, ये सॉरी CSA है अंदर वाला पार्ट है, तो CSA ऑफ सरफेस एरिया होता है इसका सीधा ही, सरफेस एरिया ऑफ डॉम होता है 2/3
पाई आर क्यूब। आधा ही है हेमिस्फीयर होने के कारण, हेमिस्फीयर की बात हो रही है, ठीक है। CSA होता है वैसे इसका 2/3। इसकी जो वैल्यू दे रखी है ये हो गया 249.48, 2/3। पाई की वैल्यू 22/7। सॉरी, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, इसके आपके एरिया की जो बात कर रहा है ये पहले हम एरिया निकालते हैं। तो ये जो वैल्यू है आधी होती है, हमें पता है 2πr² से कंपेयर करेंगे तो 22/7 फिर r², इससे r² से r निकल जाएगा आराम से, तो r² इज इक्वल टू 249.48 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सिंपल बना के वैल्यू निकालनी है, तो हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। इसको हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो r² की जो वैल्यू है हमारे पास कैसे आएगी देखते जाइए। r² इज इक्वल टू, आप इसको पहले कट कर लीजिए, ठीक है, जिससे आप कट कर सको आराम से। ये वैल्यू आएगी 124.74 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22, और ये 22 से भी कट होगा, 22 से कट करके आप आराम से निकाल सकते हो। जो वैल्यू है बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। हाँ तो बच्चों देखिए, हमने 11 से कट किया इसको, तो ये 2 टाइम गया, फिर ये उसको कट किया, फिर मैंने उसको कट कर लिया 11 से, तो इतना आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई। अब मुझे इससे r निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 39.63 अगर आप सॉल्व करते हैं, जैसा कि आपने सीखा हो मेरे प्रीवियस वीडियो में, जो स्क्वायर रूट के चैप्टर में मैंने करा रखा है 8 में, तो पेयरिंग कर लो, ये इस तरफ होती है, ये इस तरफ होती है। तो हमने लेना है एक ऐसा टेबल जिसमें ये या तो पूरा पूरा जाए, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 होता है। ये आपने वैल्यू पुट की, तो ये आपके पास कितना आया 3, पूरा पेयर नीचे, तो जो नंबर यहाँ लेते हैं उसी को ऐड करते हैं 12। अब इसका आगे कैसा नंबर लिखेंगे, या तो ये पूरा पूरा नंबर आएगा, ये तो देखिए क्या आता है, 3 लगा के देखिए आप जरा, 3 पे 12 हो गया। अब ऐसा कौन सा नंबर लेके जाएगा पूरा पूरा लेके चलिए, जो हमें पीछे 3 देता हो, तो आप इसको 39.63 देगा। ऐसा कौन सा नंबर हम ले सकते हैं, तो 3 ही होता है वैसे तो 9 है। इसको आप मल्टीप्लाई एक बार वापस चेक करिए, सॉरी हाँ ये 9 ही होगा, 9 है ये, 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 3 जा, पूरा जो वैल्यू है हमारे पास इतना ही आ रहा है, तो 6.3 आ जाएगी वैल्यू, यानी रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो 6.3 मीटर आ जाएगी। ये आ गई रेडियस। तो रेडियस आती तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, फिर ये हमारा रेडियस आ गया, ठीक है। रेडियस के जस्ट बाद में आपसे जो पूछा गया है सेकंड पार्ट इसका, उसमें आपसे पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर अगर आपको निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ द एयर अगर आपको निकालना हो इनसाइड द ग्राउंड, तो ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल हो जाएगा। इसको आप निकाल लीजिए, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये सारी वैल्यूज रख दो, 6.3 को पुट कर दो इसके अंदर, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 3 बार है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0.9 3 से कट करोगे ये 21, तो ऊपर वाली केवल मल्टीप्लाई करनी है आपको, ठीक है। तो इसके थ्रू आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये जो भी वैल्यू आएगी आपके मीटर क्यूब में आ जाएगी। तो ये जो अप्रोक्स वैल्यू आएगी 523.90 अप्रोक्स वैल्यू आएगी। ये आगे हो सकता है कुछ भी हो, ये अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी लगभग अप्रोक्स। आगे आप पूरा मल्टीप्लाई करके निकाल लेना जो आता आपके, ठीक है। तो 523.90 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसी तरह से बच्चों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, देखते जाइए। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि ये कह रहे हैं कि 27 स्फीयर जो है मेल्ट किए गए, और जिसका रेडियस जो था स्मॉल r था और उसका सरफेस एरिया जो था वो s था। तो उसको मेल्ट करके एक नई शेप नया स्फीयर बनाया गया जिसका रेडियस जो है r डैश है और उसका सरफेस एरिया s डैश है। तो बताना है कि उसका r डैश का वैल्यू कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुन लो बस।
क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करें कि 27 जो है स्पेयर की बात करें, 27 स्पेयर को मेल्ट किया गया, उसके बाद में उसको कन्वर्ट ये कर दिया गया है, तो 27 स्पेयर को मेल्ट किया गया है, ठीक है। तो 20 द टोटल वॉल्यूम 27 स्पेयर से कंपेयर करना है हमें। 27 V जो है वो इक्वल है V डैश के, तो हमें वॉल्यूम ऑफ रख देना है दोनों का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रख देते हैं। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला लगाना है। तो अगर हम वैल्यू लगाएं 27, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इससे हमें पहले मैं वैल्यू निकाल देता हूं कि ये किसके इक्विवेलेंट है, वी डैश की वैल्यू लिख ली, पहले वी डैश निकाल लेता हूं मैं। 27 जो है 27 की मेल्टेड के बराबर में 9 36 पाई आर क्यूब, जो वी डैश आएगा वो इसके इक्विवेलेंट आएगा, जो नया स्पेयर आएगा 36, ये जो वैल्यू आई है टोटल वॉल्यूम ऑफ 27 स्पेयर जो है इसकी इक्विवेलेंट हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो है 4/3 पाई आर क्यूब होता ही है, इसकी वॉल्यूम आ गई वी डैश की 27 के बराबर है, इसका जो वैल्यू है 27 के बराबर है। तो नाउ अगर हम कंपेयर करें, अब नाउ दोनों का अगर हम कंपेयर करें, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर अगर मैं निकालूं, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर अगर निकालते हैं, स्पेयर से हम कंपेयर करके निकालेंगे, यानी कि वी डैश अगर निकालते हैं तो 4/3 पाई आर डैश क्यूब आएगा। तो वी डैश की जो वैल्यू है हमने यहाँ निकलेगी, तो वो कितनी आएगी हमने निकाली है 36 पाई आर क्यूब, और ये क्या है 4/3 पाई आर डैश लगाना है डैश क्यूब। तो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये 3 इधर आएगा, पाई से पाई कट कर दो, तो और 4 की टेबल में 9 जा, फिर अगर आप इसको सॉल्व करो तो आर डैश क्यूब अपॉन आर क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 9 × 3 हो गया यहाँ पर, तो आर डैश अपॉन आर का होल क्यूब जो है वो 3 × 3 × 3 अपॉन 1 इसके इक्विवेलेंट है। तो ये होल क्यूब है, उधर जाके क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। तो इससे अगर आप आर डैश अपॉन आर निकालो तो क्यूब रूट ऑफ 3 × 3 × 3 अपॉन 1 × 1 × 1 यानी 3 आ जाएगी वैल्यू। इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी 3 आएगी। तो हमें तो केवल आर डैश पूछा गया है, तो केवल आर डैश अगर आप निकालोगे इससे तो कितना आ जाएगा 3। केवल आर डैश पूछा है आपसे, देखिए केवल आर डैश की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर हम आर डैश निकालेंगे इससे तो हमारे पास जो है आर डैश अपॉन आर जो है 3/1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप निकालोगे तो आर डैश की वैल्यू जो आएगी 3r आएगी। ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। अब आपसे पूछ रहा है कि इनके सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा। तो अगर मैं टीएस से निकालूं, टीएस से अपॉन टीएस से डैश निकालूं, तो दोनों निकालने हैं जैसे, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है 4 पाई आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर अपॉन आर डैश का होल स्क्वायर होगा, आर अपॉन आर डैश, जिसका भी आपको रेशियो निकालना है उसके अकॉर्डिंग उस ऑर्डर में निकाल सकते हो। अब आप इसमें वैल्यू रख दो, हमें जो पता है आर तो खुद ही आर डैश की वैल्यू यहां से रख दो, हो जाएगा 3r का होल क्यूब 1/3 का होल क्यूब जो क्या आएगा 1/27। तो इसका जो सरफेस एरिया है उसका अगर आप रेशियो देखो, दोनों के सरफेस एरिया का जो रेशियो आएगा वो 1:27 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हो कि कितना सरफेस एरिया आएगा 1:27, और रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करें इसको। एक मिनट बच्चों इसको चेक करिए, मैंने स्क्वायर है यहाँ पर, मैंने क्यूब कर दिया है, तो इसका स्क्वायर कर लेना, सॉरी यहाँ 9 आएगा, ठीक है, बेवजह गलती हो जाती है, अभी वापस वीडियो बनाना पड़ता। 1:9 आएगा ना सरफेस एरिया, 1:9, तो स्क्वायर है, पावर 2 लगानी है, तो मैंने यहाँ गलती से 3 लगा दी, तो 2 है
ठीक है, तो ये आ जाएगा 1:9। तो इसका जो r डैश की वैल्यू है 3r है और रेशियो जो है 1:9 है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब बच्चों देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज देखिए, ध्यान से देख लीजिए सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कैप्सूल ऑफ द मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm, हाउ मच मेडिसिन इन mm³ होता है, हमें पता है, इज नीडेड टू फिल इन दिस कैप्सूल। जो मेडिसिन एक्चुअली जो होती है वो कैप्सूल के अंदर होती है, बाकी तो क्या है कि कवर ही तो होता है कैप्सूल के अंदर। तो ये इस शेप में आपको डालना है मेडिसिन, तो कितना लगेगा, तो मेडिसिन नीडेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ होता है। हम इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, डायमीटर से रेडियस निकाल दिया, ये वैल्यू पुट कर दीजिए 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2, 3 बार ले लेंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिए 7 की टेबल से, 0.5 टाइम आ गया, 3 की टेबल से कट नहीं होगा, 2 की टेबल से कट कर लीजिए 11 टाइम, 2 की टेबल से फिर कट कर लीजिए, ये 2 टाइम, फिर 2 की टेबल से कट कर लीजिए, कैंसिल हो गया, बस यही है। अब आप ऊपर वाला सॉल्व कर लीजिए, ये आपके आ गया 55 और इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, नीचे फिर 3 का डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करके, तो इसको आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू जो है कुछ इस तरह से आएगी 5 7 3 7 6 डिवाइडेड बाय 3 और पीछे से तीसरी डिजिट के बाद में पॉइंट भी है, तो ये वैल्यू आई। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 5 जा 15, 15 हो गया, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9। इस तरह से बच्चों ये वैल्यू जो है आगे चलती रहती है। तो लगभग जो है आप इसकी वैल्यू जो है आप लिख दीजिए, अप्रोक्स वैल्यू जो आएगी 22.46 mm³ जो है अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो ये वैल्यू आप ले सकते हो। तो जो ये अप्रोक्स वैल्यू आपसे पूछी गई थी, इसके साथ ही आपका चैप्टर 13 जो सबसे लंबा चैप्टर था आपके क्लास 9th में कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक इसी तरह से जुड़े रहिए और इसी तरह से अच्छे से प्रैक्टिस करती जाइए। तब तक के लिए बाय।